हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग अपडेट की क्लास शुरू की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 28 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 29 है। इसमें हम देखेंगे कि वैदिक काल से संबंधित वो कौन सी 5 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिन्हें हमें लोकेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 9 है वैदिक काल का, जिसमें हमें 5 साइट्स आज जो लोकेट करनी है वो हैं जखेड़ा, गढ़मुक्तेश्वर, मुल्तान, कटपालन और दिव्यकूट। आप जानते हैं कि सबसे पहले हम ब्लैंक मैप में रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे, वहाँ पे इन साइट्स को लोकेट करेंगे और फिर इनके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे और अंत में जाते जाते हम अपनी सभी प्रीवियस पार्ट्स की साइट्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले आप ब्लैंक मैप निकाल लें। जिनके पास ये ब्लैंक मैप ना हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनके पास है वो हमारे साथ पेंसिल रबर स्केल की मदद से रेफरेंस लाइन को ड्रा करें। आपको पता है कि पहली रेफरेंस लाइन हमारी कहाँ से, कराकोरम दर्रे से लेके वेम्बनाथ लेक तक। दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी तक। तीसरी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे, कृष्णा नदी के मुहाने। चौथी हमारी कहाँ, गोदावरी के मुहाने। पांचवी हमारी चिल्का लेक और छठी हमारी चिल्का लेक के पैरेलल। क्लियर? तो आपने ऐसे देख लिया। अब हमारी है सातवीं जो हमारी रेफरेंस लाइन है वो बिल्कुल ऐसे पैरेलल। आठवीं जो हमारी रेफरेंस लाइन है वो कहाँ पे है, यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। क्लियर? और नौवीं जो हमारी है रेफरेंस लाइन वो ये बिल्कुल पैरेलल। 10वीं जो हमारी रेफरेंस लाइन है वो ये बिल्कुल पैरेलल। 11वीं जो हमारी रेफरेंस लाइन है वो ये बिल्कुल पैरेलल। क्लियर? ये वाली थोड़ी सी गलत है, इसको सही करते हैं। ये अब सही आई। क्लियर? तो ये आपने देख लिया। एक मिनट, इसको भी सही करते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो ये हो गई हमारी। फिर हमारी है यहाँ से एक रेफरेंस लाइन, फिर हमारी है ये रेफरेंस लाइन, और फिर हमारी है यहाँ से ये है यहाँ से ये वाली। क्लियर? तो आप देख रहे हैं ऐसे आपने की होंगी। फिर आपको पता है कि यहाँ से हमारी एक बिल्कुल सीधे है, यहाँ से हमारी इस जगह पे बिल्कुल सीधे, यहाँ से हमारी एक ऐसे। क्लियर? फिर आपने एक यहाँ से भी खींची थी, आपने ये पुलिकट लेक को लेकर ये एक सीधी खींची थी, और ये हमारी एक लाइन। ठीक? फिर यहाँ से आपने कहाँ पे, गुजरात के कच्छ को मिलाती हुई। क्लियर? एक मिनट, गुजरात के कच्छ को मिलाती हुई। फिर आपने एक ये रेफरेंस लाइन यहाँ पे ऐसे खींची थी। क्लियर? फिर आपने एक यहाँ पे ऐसे खींची थी, और एक आपकी रेफरेंस लाइन यहाँ से ऐसे पैरेलल। क्लियर? और ये हमारी थी यहाँ से अंतिम रेफरेंस लाइन। इस तरीके से आपने अपनी 26 की 26 रेफरेंस लाइन को ड्रा कर लिया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अपनी आज की साइट्स को लोकेट करेंगे। और आप जानते हैं कि आज सभी साइट्स हमारी यहाँ पर उत्तर भारत में है, तो हम यहाँ पे मैप को जूम करके अपनी साइट्स को लोकेट करेंगे। क्लियर? तो अब आप देखिए कि हमारी आज पहली साइट्स कौन सी है, जखेड़ा। जखेड़ा आपको कहाँ पे मिलेगी, ये जो एरिया है ना यहाँ पर मिलेगी आपको जखेड़ा। तो आप यहाँ पर इस साइट्स को लोकेट कर देंगे। क्लियर? तो ऐसे आपने अपनी साइट्स को लोकेट कर दिया। चलिए दूसरी साइट से हमारी कौन सी, गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर आपको इसी के पास में मिलेगी यहाँ पर। क्लियर? इस जगह पे। तो आप यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर को लोकेट कर दें। तीसरी आपकी साइट्स कौन सी है बताइए, मुल्तान। मुल्तान तो आपको पता है कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो मुल्तान आपको मिलेगी इस जगह पे। क्लियर? जहाँ पे आपने सिंधु घाटी सभ्यता को किया था। क्लियर? ये हो गया। फिर है हमारी चौथी साइट कौन सी, कटपालन। कटपालन आपको कहाँ मिलेगी, पंजाब में। पंजाब में कहाँ पे, बिल्कुल यहीं पे। क्लियर? तो आप यहाँ पे कटपालन लोकेट कर देंगे। फिर है पांचवी आपकी दिव्यकूट। दिव्यकूट को लेकर कन्फ्यूज़न है, लेकिन ये माना जाता है कि ये दिव्यकूट कहाँ पे है, यहाँ जम्मू कश्मीर के रीजन में। कन्फ्यूज़न का मतलब ये मत समझिए कि मुझे कन्फ्यूज़न है, हिस्टोरियन को कन्फ्यूज़न है जो इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर? तो आपने इस तरीके से अपनी 5 साइट्स को लोकेट किया। कौन कौन सी ये बताइए, ये कौन सी है आपकी, ये है आपकी गढ़मुक्तेश्वर। ये आपकी कौन सी है, ये आपकी जखेड़ा। ये आपकी कौन सी, कटपालन। और ये आपकी कौन सी, दिव्यकूट। और ये आपकी कौन सी, मुल्तान। तो
तो अब इनके डिस्क्रिप्शन को आप लिख लीजिए। लिखिए, जखेड़ा के संदर्भ में ये उत्तर प्रदेश राज्य के एटा जिले में गंगा घाटी के मैदान में स्थित है। नंबर 2, यहाँ से चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ साथ लोहे के औजारों की भी प्राप्ति हुई है। नंबर 3, लोहे के औजारों में दरांती व फावड़ा हमें प्राप्त हुए हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इस पे 3 पॉइंट्स लिख लिए। चलिए, अब अगला है हमारा कौन सा, गढ़मुक्तेश्वर। इसके बारे में लिखिए, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित। नंबर 2, ये स्थल उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। नंबर 3, माना जाता है कि यह हस्तिनापुर का भाग था। क्लियर? हमने हस्तिनापुर अपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा है। तीसरा लिखिए, साइट हमारी कौन सी है, मुल्तान। मुल्तान के बारे में, वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक जिला है। नंबर 2, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का जन्म भी यहीं पर हुआ था। नंबर 3, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार द्वारा उनका वध किया गया। अब प्रहलाद कौन थे, हिरण्यकश्यप कौन थे? तो जब आप विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि विष्णु जी ने अपने नरसिंह अवतार के रूप में अपने भक्त प्रहलाद को किस प्रकार बचाया था। और इसी संदर्भ में आप होलिका को भी देखते हो। क्यों? क्योंकि वो हिरण्यकश्यप की बहन थी। चलिए, तीसरा है, चौथा है हमारा कौन सा, कटपालन। कटपालन के बारे में लिखिए, पंजाब राज्य के जालंधर जिले में स्थित। नंबर 2, ऋग्वैदिक कालीन बस्तियों के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। नंबर 3, यहाँ से चित्रित धूसर मृतभांड एवं उत्तरकालीन हड़प्पाई मृतभांड साथ साथ मिले हैं। क्लियर? नंबर 4, माना जाता है कि ऋग्वैदिक आर्य व परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ पर साथ साथ रहते थे। अब आपको क्वेश्चन अगर दे दे कि उत्तर हड़प्पा और वैदिक काल की संबंधित साइट्स है, तो आप ये बता सकते हो कि ये कटपालन है। क्लियर? अगली है हमारी अंतिम, दिव्यकूट। लिखिए, महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। महाभारत जो हमारा महाकाव्य है। नंबर 2, संभवतः पंजाब और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है। नंबर 3, उत्तर वैदिक कालीन स्थल है। नंबर 4, माना जाता है कि इसे पांडवों में से नकुल के द्वारा जीता गया। आपको पता है कि 5 पांडव थे, अर्जुन, धृतराष्ट्र, भीम, नकुल, सहदेव, तो उन्हीं में से नकुल ने इसे जीता था। क्लियर? तो इस तरीके से आपने अपनी इन सभी 5 साइट्स के डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट कर लिया। क्लियर? तो अब आप जानते हैं कि हम क्या करेंगे, हम अपनी जितनी भी प्रीवियस साइट्स अभी तक पढ़े हैं उन सभी प्रीवियस साइट्स को इस पर क्विक लोकेट करेंगे ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। क्लियर? तो आप बताइए, यहाँ पर आपने कौन सी साइट एक लोकेट की थी, याद करिए। आपने यहाँ पर लोकेट की थी अहिछत्र। क्लियर? आपको पता है कि आपने यहाँ पर कौन सी साइट्स लोकेट की थी, बताइए। आपको पता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कौशाम्बी आपने लोकेट की थी। आपने यहीं पे थोड़ी दूर पे नीचे कौन सी की थी, प्रयागराज। क्लियर? फिर आपको पता है कि यहाँ पर आपने कौन सी साइट लोकेट की थी इस जगह पे, यहाँ आपने की थी पंचवटी। क्लियर? आपको पता है कि यहाँ पर आपने कौन सी साइट लोकेट की थी, याद करिए। याद आया? हाँ, किष्किंधा आपने लोकेट की थी। चलिए, इतनी सारी साइट्स हो गई। फिर आपको पता है कि यहाँ पर आपने काफ़ी सारी साइट्स लोकेट की थी। खासतौर पे यहाँ पे आपने इंद्रप्रस्थ लोकेट की थी। आपने इसी के थोड़ा सा बगल में एक साइट्स और लोकेट की थी, क्या नाम है उसका, मेरठ। क्लियर? आपको पता है कि इसी के पास में आपने एक साइट और लोकेट की थी मेरठ में ही, उसका नाम था हस्तिनापुर। क्लियर? फिर आपको पता है यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, कौन सी, कुरुक्षेत्र। आपने इसके ऊपर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, भगवानपुरा। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, याद करिए क्या नाम था उसका, तक्षशिला। क्लियर? तो ये सारी साइट्स आपने वैदिक काल की रिवीजन कर ली। अब महापाषाण काल की देखते हैं। तो महापाषाण काल में आपको पता है यहाँ पे आपने कौन सी की थी, नागार्जुन कोंडा आपने की थी। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, याद करिए, रायगीर आपने की थी। यहाँ पर आपने कौन सी साइट की थी, बताइए, जन्मपेट आपने की थी। यहाँ पर आपने एक साइट और की थी, उसका क्या नाम था, येलवेश्वरम। क्लियर? फिर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका नाम बता दीजिए, चदगन हल्ली। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, याद करिए, आदि चंदलूर। क्लियर? फिर आप बताइए कि आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका नाम क्या है, याद करिए, काफ़ी फेमस है ये जगह, जूना पानी। क्लियर? फिर आपको पता है कि यहाँ पर आपने काफ़ी सारी साइट लोकेट की थी, खास तौर पर इस जगह पे कौन सी, नाम बताइए,
बांदा, आपने यहीं पर वही जो पुरानी साइट हमें याद है आज भी, बेलन घाटी, उसको लोकेट किया था। क्लियर। और आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, बताइए, देवसा। क्लियर। तो ये सारी साइट्स आपको याद हो गई। और आपने यहाँ पर इस जगह पे, एक मिनट, एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, जो कि हम पढ़ते ही हैं, यहाँ पे क्या है, कराची है। क्लियर। तो आपने कराची यहाँ पे लोकेट की थी, ये महापाषाण कालीन साइट है। साथ ही आपने नॉर्थ ईस्ट में एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, मणिपुर में थी, मणिपुरी उसका नाम था। क्लियर। तो इस तरीके से आपने महापाषाण काल साइट्स का क्विक रिवीजन कर लिया। अब हम देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन साइट। ताम्रपाषाण कालीन साइट्स में आपको पता है कि आपने कौन कौन सी साइट लोकेट की थी, जल्दी बताइए। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी चिरान, याद आया। यहाँ पर आपने एक साइट इसी के नीचे की थी, कौन सी, सेनवार। क्लियर। साथ ही आपने यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक साइट की थी, क्या नाम था इस जगह पे, इसको किया था आपने गुंगेरिया। क्लियर। फिर आपने इसी के नीचे इस जगह पे महाराष्ट्र के रीजन में एक की थी, क्या नाम था उसका, माहौर झारी। क्लियर। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, याद करिए, सवालदा। क्लियर। और इसी के जस्ट ऊपर आपने एक साइट और लोकेट की थी मध्य प्रदेश में, उसका क्या नाम था, याद करिए, नागदा। ठीक है। फिर आपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, साइपाई या सैफई। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा ताम्रपाषाण कालीन साइट्स को। फिर आपने यहीं पंजाब में एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, दधेरी। क्लियर। और आपने फिर यहाँ पर राजस्थान में एक साइट्स को लोकेट किया था इस जगह पे, इसका क्या नाम था, नूह। क्लियर। और आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, लाल किला, जो उत्तर प्रदेश में थी। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, चंदौली। क्लियर। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, इनाम गांव। क्लियर। तो देख रहे हैं आप, सारी साइट याद हो रही। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, प्रकाश। क्लियर। और यहाँ पर आपने एक साइट और लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, जोरवे। क्लियर। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, दैमाबाद। क्लियर। फिर यहाँ पर आपने मध्य प्रदेश में एक साइट लोकेट की थी, इसका नाम था नवदा टोली। क्लियर। और आपने इसी के जस्ट ऊपर एक साइट और लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, कायथा। चलिए, इतनी सारी साइट्स आप देख चुके। फिर आपको पता है कि आपने इस जगह पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, बताइए, आहर। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, गिलुंद। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, याद करिए, गणेश्वर। क्लियर। और फिर आपने काफ़ी सारी साइट्स इधर यहाँ पर की थी, दो साइट पश्चिम बंगाल में, खासतौर पर एक यहाँ पे की थी मैसादल, और एक आपने यहाँ पर की थी, क्या नाम था उसका, पांडू रजार ढीबी। सॉरी, ये थोड़ा नीचे होगी, यहाँ पे थोड़ा सा ही नीचे, हाँ, ये आपने की थी पांडू रजार ढीबी। क्लियर। चलिए, फिर आपको पता है हड़प्पा की आपने काफ़ी सारी साइट्स की थी, खास तौर पर यहाँ पर आपने कौन सी की थी, गनवेरी वाला। आपने यहाँ पर कौन सी की थी, रोजदी। और यहीं पे आपने कौन सी की थी, पादरी। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, लोथल। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, भक्तराव। याद आ रहा। चलिए, फिर आपने काफ़ी सारी साइट्स और की थी, कौन कौन सी आप बता दीजिए। जैसे आपने यहाँ पे की थी धौलावीरा, यहाँ पर आपने की थी सुरकोटदा, यहाँ पर की थी आपने देसलपुर गुंथली। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद आई। फिर आपको पता है यहाँ पर आपने की थी मोहनजोदड़ो, यहीं पे चन्हूदड़ो। क्लियर। ये सारी साइट्स को आपने लोकेट किया था। आपको पता है कि यहीं पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, मीता थल। आपने यहाँ पे मेरठ हस्तिनापुर के पास में एक और की थी, क्या नाम था, आलमगीरपुर। क्लियर। तो ऐसे आपने अपनी साइट्स देख ली। आपने यहाँ पर काफ़ी सारी साइट्स लोकेट की थी, खास तौर पर आपने यहाँ पर कौन सी साइट लोकेट की थी, याद करिए, दंत साबत। क्लियर। फिर आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, डाबर कोट। क्लियर। ऊपर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, संघोल। क्लियर। आपने हरियाणा में काफ़ी सारी साइट लोकेट की थी, जैसे यहाँ पे आपने बनावली की थी, बीच में भिराना की थी, किनारे यहाँ पे कौन सी की थी, राखीगढ़ी। क्लियर। और यहाँ पे आपने कौन सी की थी, सोथी, जो कि कुरुक्षेत्र के पहले पड़ेगी आपको। क्लियर। तो ये आपने देख लिया। फिर आपको पता है कि आपने इधर काफ़ी सारी साइट्स लोकेट की थी, कौन कौन सी बता दीजिए। जैसे आपने यहाँ पे किया था बालाकोट।
ठीक है। यहीं पर आपने किया था कौन सी, अल्लाह, यहाँ पर आपने कौन सा किया था, इस जगह पे बिल्कुल पास में, उसका नाम बताइए, चनूदड़ो आपने कर लिया। ठीक है। फिर आपको पता है यहाँ पर आपने एक साइड की थी, उसका क्या नाम था, सोतका को। क्लियर, तो ये हो गया। फिर यहाँ पर आपने एक की थी, कौन सा नाम था उसका, जो पश्चिमी है पूरा, सुतकांगे डोर। क्लियर, तो इतनी सारी साइड्स आप देख रहे हो। आपने यहाँ पे एक साइड लोकेट की थी, क्या नाम था, मांडा, जो कि उत्तरी भाग है। यहाँ पर आपने एक साइड लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, कालीबंगा, जो राजस्थान में थी। ठीक है। आपने यहीं पे चंदड़ों के पास एक की थी, झूकर संस्कृत। क्लियर, तो ये देख लीजिए आप। आपने आलमगीर के पास एक और की थी, क्या, हुलास। क्लियर, तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप। चलिए, यहाँ पर आपने ददेरी के पास एक की थी, हड़प्पा की एक रोपड़ साइड। क्लियर, तो देख रहे हैं आपको सारी याद हो गई। यहाँ पर आपने एक साइड की थी, कौन सी, मुंडीगाग। क्लियर, फिर आपको पता है कि यहाँ पर एक साइड और थी आपकी, नौसहारो। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आपने यहाँ पर एक की थी, कौन सी, बालाथल। क्लियर, फिर आपने भिराना कर ही ली थी। चलिए, फिर आपको पता है कि जब इतनी साइड्स आपने सारी कंप्लीट कर ली थी, तो आपकी एक साइड यहाँ बच गई थी, उसका क्या नाम था, सोतर घई। क्लियर, तो सोतर घई आपने कर लिया। और जो मेन साइट है हमारी, वो कौन सी है, हड़प्पा, वो हमने कर लिया। और मोहनजोदड़ो तो आपको पता है कि यहाँ पर है ही। क्लियर, तो इस तरीके से हमने अपनी हड़प्पा की कंप्लीट कर ली। अब हमारे पास कौन सी साइड बचती हैं, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में आपको पता है कि लगभग जितनी साइड्स थी, हमने सबसे पहले यहाँ से शुरू की थी, कौन सी, टेक्कलकोटा, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी। क्लियर, याद आ रहा। चलिए, और यहाँ पे कौन सी थी बताइए, हल्लूर। यहाँ पे कौन सी थी, पय्यमपल्ली। यहाँ पे टी नरसिंहपुर। फिर ऊपर आओ, यहाँ पे पिकलीहल, ये कोडेकल। क्लियर, और ये मास्की। क्लियर, तो ये सारी साइड्स आप देख ले रहे हो कि आपको कैसे करना है। यहाँ पे नागार्जुन कोंडा आपने कर ही लिया, यहाँ पे उतनूर आपको और करना है। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें आपने देखा। फिर आपको पता है कि यहीं पे आपने एक साइड और की थी, क्या नाम था उसका, आमरी। क्लियर, आमरी आपने कर लिया। फिर आपने यहाँ पे काफ़ी सारी की थी, चिरान तो कर ली थी, सॉरी हाँ, चिरान कर ली थी। यहाँ पे आपको कौन सी करनी थी, चेचर। क्लियर, फिर आपने नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारी साइड की थी, जैसे आप बताइए, यहाँ पर आपने की थी सरुतरु, यहाँ पे मरकदोला, यहाँ पर आपने डाउजली हेडिंग। क्लियर, डाउजली हेडिंग भी कर लिया। फिर आपको पता था यहाँ पे आपने एक साइड की थी, कौन सी, बरूडी। क्लियर, बरूडी याद आया। चलिए, फिर बरूडी के बाद आपने यहाँ पर एक साइड और की थी, उसका नाम बताइए क्या था, कुचाई। क्लियर, तो ये कर लिया आपने। फिर आपको पता है कि आपने अधिकांश जो साइट्स थी वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में की थी। कौन कौन सी, जैसे आपने यहाँ पर बताइए कौन सी की थी, यहाँ पर आपने नाल की थी, यहाँ पर आपने मेहरगढ़ की थी। क्लियर, और आपको पता है कि इसी के ऊपर आपने की थी, कौन सी, किली गुल मोहम्मद, और यहाँ पर आपने की थी राणा ढूंढई। क्लियर, तो ये आपने साइट यहाँ पे लोकेट कर ली। फिर आप देखिए कि आपने यहाँ पर एक की थी कुर्तीजी। क्लियर, और यहाँ पर आपने एक की थी कुल्ली। क्लियर, तो ये सारी आपको क्विक रिवीजन हो रही हैं। हड़प्पा के पास में आपने की थी एक जलीलपुर। क्लियर, चलिए, फिर आपको पता उत्तर में आपने यहाँ पे किया था बुर्ज हूँ, यहाँ पर आपने गुफ कराल। क्लियर, ये याद आया। चलिए, यहाँ पर आपने किया था तक्षशिला के पास में ही सराय खोला, समझ गए। फिर आपने यहीं पे किया था कौन सा, रहमान डेयरी, और ये कौन सा था, गुमला। क्लियर, तो ये सारी साइट्स आपकी हो गई। फिर आपने यहाँ पर साइट एक की थी, कौन सी, चंद्रावती, याद आया। यहाँ पर आपने किया था कौन सा, लंगनाज। क्लियर, और आपने यहाँ पर दो साइड की थी, एक ऊपर की थी सुंदरगढ़। क्लियर, और नीचे की थी कौन सी, संभलपुर, समझ गए। और यहाँ पे आपने की थी कौन सी, आदमगढ़। चलिए, आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली। इस बॉक्स में आपने किया था यहाँ सराय नाहर राय, यहाँ पर महदहा। क्लियर, ये मध्य पाषाण कालीन साइट्स हैं। अच्छा, मैंने संबलपुर और आदमगढ़ ये जो बताई ना, ये मध्य पाषाण कालीन साइट्स हैं, सॉरी। संबलपुर, जैसे ये मैंने बताई आपको, चंद्रावती, ये भी मध्य पाषाण कालीन साइट्स है। लंगनाज, ये भी मध्य पाषाण कालीन साइट है। ये आपकी संबल सुंदरगढ़ और ये संबलपुर, ये भी मध्य पाषाण कालीन साइट्स हैं। क्लियर, तो ये मिस्टेक हो गई, आप इसको करेक्शन कर लें। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सराय नाहर राय, ये महादहा, ये चौपानी मांडू, यहीं पे आपको मिलेगा। यहीं कोल्डी हवा आपको मिलेगा। बेलन घाटी हमने आपको बता दिया। ये सारी की सारी कौन सी साइट्स हैं, मध्य पाषाण कालीन।
यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा, बागोर। क्लियर, तो ये मध्य पाषाणकालीन साइट्स हैं। फिर आपको पता है कि हमने पूरा पाषाणकालीन साइट्स की थी, जैसे यहाँ पे हमने कौन सी की थी, डिंडवाना हमने की थी, यहाँ पे 2 साइट्स की थी, बताइए, हथनौरा और भीमबेटका किया था। आपको पता है कि यहाँ पर हमने एक साइड और की थी, क्या नाम था उसका, रतनपुरा। क्लियर, आपको पता है कि यहाँ पर हमने एक की थी साइड सोरापुर, यहाँ पे हमने की थी कौन सी, हुसंगी, याद आया। यहाँ पर आपने किया था बेटम चेरला, यहाँ पे पट्टने, यहाँ पे आपने किया था क्या नाम था उसका, टेरी स्थल, यहाँ अतिरपकम, यहाँ पे पल्लवरम और यहाँ पे रेणुगुंटा। क्लियर, ये सारी साइट कर ली थी आपने। यहीं पे आपने किया था कौन सा, नेवासा, और यहीं पे आपने किया था कौन सा, बोरी। क्लियर, चलिए, इतनी सारी साइट्स आपने यहाँ पे लोकेट की थी। आपने यहाँ पे किया था कौन सा, सोवन घाटी, यहाँ पे आपने किया था कौन सा, चौतरा, यहीं पे आपने किया था एक पहलगाम। क्लियर, और यहाँ महादाह के नीचे आपने किया था लेखिया। क्लियर, तो इतनी सारी साइट्स देखिए आपको क्विक रिवीजन हो गई हैं। क्लियर, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने अपनी सभी साइट्स का क्विक रिवीजन भी किया, साथ ही हमने जितना डिस्क्रिप्शन था आज की साइट्स का उनको भी देखा। क्लियर, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए हमने अपने मैप में कैसे किया, हमने आज के मैप में किया जखेड़ा, ये देखिए दिव्यकूट को हमने भी लोकेट किया, मुल्तान को भी, कटपालन को, गढ़मुक्तेश्वर और ये जखेड़ा। क्लियर, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारी सभी साइट्स कंप्लीट हो गई और प्रीवियस रिवीजन भी हो गया। मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।